हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि 15 से लेके 25 मई के बीच में आप क्या हासिल करने वाले हैं और आपके लाइफ में क्या गेन होने वाला है। जैसे गेन होगा तो कुछ लॉस भी हो सकता है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या लॉस हो सकता है, कौन आपके लाइफ में आ सकता है, कौन आपके लाइफ से जा सकता है, क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो आपका लव लाइफ है, लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, हेल्थ में इश्यूज़ है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या आप गलती कर रहे हो जिसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग आपकी काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं करती हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ, उस बात का ध्यान रखना, ओके। और बहुत ही एक्यूरेट होती है, परफेक्ट होती है। तो कोई भी टॉपिक होगा, मैरिज लव लाइफ करियर, ज़रूर करना बुकिंग, कंपैटिबिलिटी चेक करा लेना। जहाँ भी आप परेशान हो वहाँ से मैं आपको निकाल दूंगी, सारे प्रॉब्लम्स जो है जड़ से निकल जाएंगे, ओके। मैं कुछ और भी कार्ड्स लूँगी इस रीडिंग को। मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, दिस वन। देखिए, सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि किसी भी तरह के कोई भी गॉसिप, किसी भी तरह के कोई भी ड्रामा, चाहे वो आपके घर वाले हो या कोई बाहर वाला हो, करने वाली हो या करने वाला हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। जैसे आप काम करना शुरू किए, अपना मेहनत करना शुरू किए और फिर अचानक से कोई गॉसिप करने वाला, ठीक है, या फिर किसी तरह के कोई ड्रामा करने वाला आपके लाइफ में आ गया, तो क्या हुआ कि आपका फिर से ध्यान उधर निगेटिविटी पे चला गया। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह के कोई भी पर्सनल ड्रामा से बचना है। ये आपका पर्सनल ड्रामा, योर पर्सनल ड्रामा इज़ गेटिंग इन द वे ऑफ योर वर्क। आप जो काम करते हैं, आपका जो काम करने का तरीका है, आप जो पढ़ाई करते हो सकता है उन सारी चीज़ों में डिस्टर्ब करने वाला कोई आ सकती है या आ सकता है। ठीक है, वैसे इंसान से एकदम दूरी बना के रखनी है आपको, वैसे लोगों से बात ही नहीं करना है, इग्नोर करना है सीधे। कोई ड्रामा करने की कोशिश भी करे तो आपको इग्नोर करना है, सिंपल ये बात है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइक कोई आपके अगेंस्ट जा रहा हो, ठीक है, लाइक आपके बारे में भड़काने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वर्क प्लेस पे, ठीक है, आपके बारे में लाइक होता है ना कि आग लगाना, वो चीज़ कर रहा हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना हो सके ड्रामा को मिनिमाइज़ करना है और जिसको भड़काया गया उससे एक बार बात कर लेनी है, कन्फर्ट कर लेना है, चीज़ों को ठीक कर लेना है, ये चीज़ है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको उठानी पड़ सकती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रिटी के साथ, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हो, अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग जो है कुछ अच्छे स्किल्स सीख सकते हैं इस टाइम, जैसे यूएस डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, एसईओ हो गया, टीचिंग स्किल्स, ये सब चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। हार्ड वर्क आपका, योर हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड सून, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका भी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, साथ साथ कुछ नया स्किल्स भी आप सीख रहे हो, वो भी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अब देखिए कौन सा फील्ड आपके लिए सही है, कहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, पेंटिंग और एनी काइंड ऑफ लेबर वर्क शुरू कर सकते हो या करवा सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं जिसमें आपकी बहुत ही तरक्की होगी, बहुत सारे पैसे धन दौलत भी आपकी तरफ आएंगे। ओके, डोंट बी अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से डर रहे हो या फिर डर सकते हो तो ये मिस्टेक ना करें। अगर हार्ड वर्क लगे तो हार्ड वर्क आपको करना है, हार्ड वर्क को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी बहुत सारी चीज़, अच्छी चीज़ या कोई भी खोया हुआ चीज़ वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर कोई चीज़ खो गया है, किसी का प्यार खो गया है, कोई जॉब खो गया है या फिर कोई इज्जत, नेम, फेम खो गया है, कुछ भी, तो वो चीज़ आएगा वापस, लेकिन मेहनत से आएगा। इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है। नेम, फेम या पैसे हो या प्यार हो, बिना एफर्ट के तो नहीं मिलता। प्यार ही क्यों ना हो, लोग प्यार को बहुत लाइटली लेते हैं, उसमें बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एफ़र्ट लगाना पड़े तो लगाइए, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ, हमेशा आपको गाइड करने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे है ना, आप परफेक्शनिज़्म के पीछे मत भागिए, आप विज़डम के पीछे भागने को कहा जा रहा है। विज़डम आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। गिव अप योर परफेक्शनिज़्म, ठीक है। ये परफेक्शनिज़्म की वजह से ही आपके लाइफ में डिले हो रहा है। कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई काम करते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि ये परफेक्ट वे में नहीं हुआ है, इस काम को अभी मैं मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती,
और उसी चक्कर में क्या होता है कि आप पीछे रह जाते हो और लोग छोटा मोटा काम करके भी, छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना के भी आगे बढ़ जाते हैं, और आप रहते हो परफेक्शन में, कि जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, जब तक परफेक्टली तैयारी नहीं। ऐसे नहीं होता है। आप एक बार करके देखो, ठीक है, हो सकता है कि आप पहले बार में अटैम्प्ट में क्लियर कर लो, ठीक है, तो विजडम अपना बढ़ाइए और परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है। हो गया है तैयारी, कम हुआ है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, फिर भी आपको देना है एग्ज़ाम, फिर भी चीज़ें आपको करनी है। अटेम्प्ट कोई देना चाहते हो, कोई अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है तो सोच समझ के दीजिए, लेकिन फर्स्ट है या फिर बहुत सारे अटेम्प्ट है एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप आराम से दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी है कि आप एनफ है, यू आर एनफ एंड हैव व्हाट इट टेक्स टू इम्प्रूव योर फाइनेंस। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, उतना विजडम है कि आप अपने लाइफ में बिजनेस या काम या कुछ भी शुरू कर दो। ग्रोथ की अगर बात की जाए तो आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, मनी फ्लो होने वाला है, पेमेंट बढ़ने वाला है, न्यू जॉब ऑफर आपको मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, कहीं कोई प्रमोशन है ही निश्चित है, कोई इंटरव्यू है तो वो भी आप क्लियर करोगे, ठीक है, कोई बर्डन है तो वो भी ख़त्म हो रहा है। चीज़ें जो है, नई चीज़ें जो आपने नहीं सीखी हैं, जिससे आपका ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ होने वाला है, लर्निंग होने वाला है, नए रूल्स एंड रेगुलेशन आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ जो है वो डिले हो रहा था, तो अब ग्रोथ भी आपका होने वाला है। आप चाहते हो कि मुझे नेम फेम मिले, लोग मुझे पहचाने समझें, तो वो भी मिल रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए एक दो पॉइंट और मैं बताना चाहती हूँ। किसी भी तरह के कोई रेड फ्लैग्स हैं, दिख रहे हैं, तो उसको आप पहचान पा रहे हो। ऐसा है ना कि आपको लगता होगा कि मुझे, जब सब हो जाता है लास्ट में तब रेड फ्लैग दिखता है, तब समझ में आता है कि अच्छा ये इंसान बुरा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जो रेड फ्लैग है उसको आप रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो अपने इनसाइट से। सो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस आ रहा है, आपके अंदर पावर आ रहा है ऑनेस्टी का। उसके बाद आप वो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी चीज़ें फैलाते हुए दिखाई दे रहे हो, वॉलंटियर बन रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। चाहे ब्लाइंड बच्चे हो या कुछ भी हो, लोगों की मदद कर रहे हो। ओके, सो आपके अंदर पेशेंस की भी कमी थी, वो पेशेंस भी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए जो मैंने आपको बोला है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डाटा साइंस हो गया, इन सारे फील्ड से हो तो बहुत ग्रोथ होने वाली है, और आपको सीखना भी चाहिए, स्किल डेवलप करनी चाहिए। मशीन लर्निंग हो गया हो, ब्लॉकचेन हो गया हो, डाटा एनालिटिक्स हो गया हो, डाटा इंजीनियरिंग हो गया हो। सो जड़ से मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हो। इसी वजह से ना, कोई चाहे आंधी तूफानी क्यों ना आए, कोई भी चैलेंजेस क्यों ना आए, आपका कोई रिलेशनशिप भी है, रिश्ता भी है, तो वो भी जड़ से मजबूत हो रहा है। तो वो कितना भी डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, आइडियाज़ में, आइडियोलॉजी में, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में जो प्यार और इंटीमेसी है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जड़ से मजबूत हो चुकी है। आप दोनों की समझदारी उतनी डीप होने वाली है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और कोई, अगर आप सिंगल हैं तो कोई बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसकी तरफ पूरी तरह कंप्लीटली आप अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लव लाइफ का और मैं बता देती हूँ, पॉजिटिव रहना, और ज़रूर से ज़रूर पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, ज़रूर से ज़रूर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर लेना। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो कैसे बुकिंग करोगे वो भी बता देती हूँ। जीमेल, इंस्टा आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, देखिए ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन, दो चीज़ें अपने लाइफ में रखने वाला इंसान, ये वाली, वो आ रही है या वो आ रहे हैं। ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव आपको मिल रहा है, एंड आपका कोई लव रिलेशन ऑलरेडी है, तो वो काफ़ी सिक्योर एंड ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रहा है, अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो कांटेक्ट कर लेना, अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।